ले गए दिल गुड़िया जापान की, ले गए दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। हाँ यार, पागल एक्चुअली कर दिया मुझे। मैं जब ये फंड को देखा था तो सच में थोड़ा सा दिमाग फिर गया। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी जो दिल जो लेके गई वो कहाँ से थी वो गुड़िया? वो जापान की थी। और मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ निप्पॉन इंडिया का एक ETF के बारे में। हम लोग ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्विटी की बात नहीं करेंगे, हम क्रिप्टो की भी बात करेंगे, हम सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी जितना भी हो सकता है वो सब के बारे में बात करेंगे। एंड वन ऑफ द ऑफ बीट द न्यू मेथडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग इज ETF। और हम ETF की बात कर रहे हैं अभी आज। तो ये ETF के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ तो इस नाम को क्लियरली समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। इवन अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो टाइटल एक बार देख लीजिए। सो लेट मी से इट वंस अगेन, ओके, बी क्लियर। कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि निप्पॉन इंडिया के पास इतने सारे ETF हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। सो लेट मी टेल यू दिस, व्हाट इज़ इट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ निप्पॉन इंडिया। सो निप्पॉन इंडिया जो है वो फंड हाउस का नाम है और ये एक ETF है। सो निप्पॉन इंडिया ETF। निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज निफ्टी की जो 150 जो कंपनीज है उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी मिड कैप के जो कंपनीज है उसमें ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज एन IT फंड, डोंट फॉरगेट दैट। सो दिस इज निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप IT, ओके। सो दैट इज द फंड्स नेम। ये आपको कहाँ मिलेगा? ओके, सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि ETF क्या होता है। ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ ETF। क्या होता है ये? इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड। तो जैसा आप कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का लॉन्च करता है तो 90% लोग, 90% एक बड़ा संख्या हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, बट एक काफ़ी हद तक जो लोग जो है वो अपने एजेंट के थ्रू खरीदते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो आपने अपने एजेंट को बता दिया, एजेंट ने अपने जो भी एक्सपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि ये टॉप फंड्स है, ये कुछ फंड्स है, यहाँ पर अच्छा रिटर्न आ रहा है, ये फंड मैनेजर्स के अच्छे हैं, उन्होंने अपना जो भी स्टडी किया होगा उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे। तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। और कुछ स्मार्ट लोग जो हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट savvy है, ओके, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, आप कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा ये है कि एजेंट को जो कमीशन जो जाता है, एवरी टाइम यू पे म्यूचुअल फंड के लिए आप जब SIP भरते हैं तो उसमें से, या इवन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो जाता है। इट मे बी वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन जब आप CAGR देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जब आप देखते हैं और बहुत सारे सालों तक वो पैसा जब इन्वेस्टेड होता है तो अंत में जो आपको जो कॉर्पस मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज तो चला ही जाता है अगर आप एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो। बेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली करो। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो एक और अच्छा तरीका आ गया है और वो है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या होता है, दे आर नथिंग बट म्यूचुअल फंड्स, लेकिन आप इस म्यूचुअल फंड्स को आप उसी तरीके से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं इंस्टेंटेनियसली जैसा आप कोई एक इक्विटी खरीदते हैं। जैसा आप रिलायंस का शेयर्स खरीदते हैं, जैसा शेयर्स खरीदते हैं, आप मार्केट में जाके खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। उसी को ETF कहा जाता है। और ETF आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। एंड इसमें ये भी अच्छी बात ये है कि आप 1000 रुपये का शेयर खरीद लो, आप 1 लाख का शेयर खरीदो, 10 लाख का शेयर खरीदो, आपको जितना चाहिए आप उतना उसका यूनिट्स खरीद सकते हैं और यू कैन गेट स्टार्टेड, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं ये जो निप्पॉन का जो ETF निफ्टी IT का ये जो फंड जो है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गो एंड चेक द नेम, ओके। अब एस्ट्रोलॉजिकली मैं बहुत सारे और ETF की बात कर सकता था, बट व्हाई डिड आई चूज दिस फंड? क्योंकि 2 कारण हैं। फर्स्ट कारण, ये जो फंड हाउस जो लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल द फंड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक्चुअली इसमें बोलेंगे तो तीन पार्ट में मैं आपको बात करना है। नंबर 1 इज़ द फंड हाउस। When was the fund house launched? The fund house launch is very important because fund house का जो हिस्ट्री जो है
वो हमें इंडिकेट करता है कि वो कितने साल तक रहेंगे, वो कितने साल तक आपको रिटर्न दे सकते हैं. ओके, आई वांटेड टू रीआइटरेट इज हियर दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. ओके, आई वांट टू टेल यू दैट मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मैं कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को रख के अपना खुद का रिसर्च करके उससे जो नतीजा निकलता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. ओके, निप्पॉन इंडिया का जो फंड हाउस जब लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 and in the late 1995, and if you can see the chart, it is like wow. Okay, Pluto indicates other people's money. वो planet जो है वो अपने खुद के राशि में था. Neptune was very very strongly exalted, and even the planet X, the planet which rules money, was in a very very strong position. Even planet Y was in a very strong position. Okay, so that it means that the fund house was launched in a very good time. So fund house काफ़ी time तक रहने वाला है, काफ़ी time तक वो profits देने वाला है. So there is no question in that. So that one factor is taken care of. So now let's talk about the other important factor, which is talking about the establishment of this fund. ये जो निप्पॉन IT ETF की जो बात कर रहे हैं हम, वो कब लॉन्च हुआ था? उसका जो शुरुआत जो है, the very first time the fund was being mooted, okay, was in January 2019. Okay, अगर आप उस समय का अगर आप चार्ट निकाल के देखोगे तो अगेन इट इज़ सच अ फैंटास्टिक टाइम. आई वाज लाइक अमेज्ड बाय द प्लानिटरी पोजीशंस इन दैट टाइम, बिकॉज व्हाट यू आर सीइंग इज़ दैट ये एक जो फंड जो है ये IT का फंड है. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि IT इज़ रूल्ड बाय व्हाट? प्लैनेट Y, प्लैनेट Z, यूरेनस एंड प्लूटो. ये चार प्लैनेट जो है वो रूल करते हैं IT को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इन चेंज. ओके, Uranus rules revolution, change, and new technology, and the biggest planet which rules transformations is Pluto, and planet Z is anyways connected with technology as well as arts, of course. Okay, planet Y stands for engineering. तो इसमें से तीन planet जो हैं ये बहुत पावरफुल थे. planet Z, Uranus and Pluto जो है वो अपने खुद के राशि में प्रवेश किया था. It's very very powerful. The planet has just entered into its own, it's just into its exaltation in 2019. तब ये fund launch हुआ था. Okay, that is a very very good indication that this fund is going to do well. और उसके बाद में another factor is that this fund was launched. Okay, कब launch हुआ था? This fund was officially launched in June 2020. और आप वो टाइम देखोगे तो June 2020 was a fantastic time. तब क्या हुआ था? नेपट्यून जो है, आप लोगों में से कई लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि नेपट्यून अपने खुद के राशि में 160 साल के बाद में अपने खुद के राशि में प्रवेश किया इन 2020. ओके, 21. और उसके पहले वो कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए 2020 में भी, 2020 में भी वो कुछ महीनों के लिए फॉर अ फ्यू डेज इट वाज देयर, एंड वन ऑफ दैट मंथ वाज जून, एंड दैट टाइम दिस फंड वाज लॉन्च्ड. ओके, तो ये मतलब नेपट्यून 0 डिग्री पर है, प्लूटो 0 डिग्री पर है, यूरेनस एक्सॉल्टेशन में है. मतलब आप सोचिए कि इतने तीन पावरफुल बॉडीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आए हैं उस टाइम पे. इस निप्पॉन का IT का ETF मिड कैप निफ्टी ETF जो है ये लॉन्च हुआ है. दिस इज समथिंग विच इज शोइंग दैट इट इज़ गोइंग टू डू वेल. ओके, सो एंड देन आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द फंड मैनेजर जो इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो भी काफ़ी यंग है. इज इन 40, रफली अराउंड 40-41. अगेन उनका चार्ट में भी यूरेनस एक्सॉल्टेड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. नेपट्यून भी एक्सॉल्टेड है. सो द फंड मैनेजर ऑल्सो हैज़ गुड प्लान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और अगर आप देखोगे जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक, इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट अभी वॉर चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है दुनिया में, उसके बावजूद द रिटर्न्स आर वेरी गुड. दे हैव गिवन मोर देन 130% रिटर्न सो फार. And in fact, even otherwise also, you would see that despite the market fluctuations, अगर आप सेंसेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये जो ETF जो है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है. ओके, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये बहुत ही शुरुआत है. फंड अभी भी लॉन्च हुआ है, 1 ही साल हुआ है. अभी अवेलेबल है आपको सिर्फ 35 रुपये, 36 रुपये के आसपास अवेलेबल है. ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बाय सम शेयर्स. देखो क्या होता है कि ये जो ETFs होते हैं ना, ये बहुत सेफ होते हैं क्योंकि वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते अपने पैसे को, वो डाइवर्सिफाई करते हैं. हाँ, ये एक ही सेक्टर में ये इन्वेस्ट करता है, IT. और IT जो है वो 2025 तक यूरेनस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो IT को कुछ नहीं होने वाला है.
2025 तक यूरेनस इज गोइंग टू बी एक्सॉल्टेड. ओके, सो IT इज गोइंग टू रियली डू वेल टिल 2025. सो 2025 में चल के हम लोग डिसीजन लेंगे. मैंने आपको ये बात बताया है इसके दूसरे एक वीडियो में कि always wait till 2024. So this is also one fund where you can park your money and wait till 2024-25 and we can take a call at that point of time. Okay, so Nippon दिल ले गई जापान वाली. ओके, सो ऐसे हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे. जितने भी इन्वेस्टमेंट मोडालिटीज है जिससे आप अपना धन की वृद्धि कर सकते हैं, उन सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बाय ग्रीनस्टोन लोबो.